नबी एसेकियेल का ग्रंथ अध्याय 47 पद संख्या 12। नदी के दोनों तट पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे, उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा जीवन आत्मा के जल रूपी के पास इस पेड़ के समान होना चाहिए। यह वृक्ष यीशु ख्रिस्त पर आधारित होनी चाहिए, उसके जड़ें यीशु पर गहरी होनी चाहिए, तभी यह वृक्ष 12 महीने फल प्रदान करेंगे। अगर हम इस जीवन जल के तट पर नहीं है और यीशु से दूर है, तो संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 6 में यीशु कहते हैं, यदि कोई मुझ में नहीं रहता है तो वह सूखी डाली की तरह है, फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। अगर हमारा जीवन यीशु पर आधारित नहीं है और हम यीशु से दूर है, तो हम कभी भी पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। एक बार एक लड़की ने इस लॉकडाउन के समय मुझे फोन किया। उसने कहा, सिस्टर जी, मेरे पापा बहुत पीते हैं, अभी लॉकडाउन है, फिर भी घर में लेकर आकर पीते हैं और पीने के बाद बहुत मारपीट होती है। किसी माँ ने मुझसे कहा, मेरा बेटा बहुत गाली देता है, अच्छे अच्छे शब्द वह कभी नहीं कहता, जब देखो दूसरों को पीटता है, मारता है। वह सिर्फ 10 साल का है। मैं एक नौजवान से मिली, मुझे वो देखने में करीबन 16-17 साल का लड़का दिखा। जब मैंने उससे बातचीत की तब मुझे पता चला कि यह लड़का करीबन 30 साल का है। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा शरीर ऐसा क्यों है? तो उसने कहा, सिस्टर जी, मैं 1.5 साल से रोज ड्रग्स लेता हूँ। जब वो मेरे सामने बैठा था, उसके हाथ और पैर कांप रहे थे। एक छोटी सी बिटिया अपनी दीदी को लेकर मेरे पास आई। उसने कहा, सिस्टर जी, पता है मेरी दीदी ना आज जल्दी उठी, आपके पास आना था इसलिए वो जल्दी उठी। तो मैंने उससे पूछा, क्यों बेटा, आप 5 बजे उठे आज? तो उसने कहा, नहीं, मैं तो 9 बजे उठी। तो मैं हंसते पूछी, 9 बजे क्या जल्दी होता है? तो छोटी ने जल्दी से कहा, सिस्टर जी, ये तो 12 बजे भी धक्के मारो तो उठती है। प्यारे भाई और बहनों, आप सोचते होंगे कि मैंने इन घटनाओं को आपके सामने क्यों रखा। ये सभी घटनाएं हमें एक बात दिखाती है, कहीं ना कहीं हम सभी में पवित्र आत्मा की फल कम है या वह प्रत्यक्ष नहीं है। अगर हम में पवित्र आत्मा के फल है तो उसके अनुसार हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। आइए हम पढ़ते हैं गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22 और 23। इसमें संत पौलुस 9 फलों के बारे में बताते हैं जो आत्मा के फल है। परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है तो हम में पवित्र आत्मा के फल दिखाई देते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम ज्यादातर लोग पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम वो व्यक्तियों के पास प्रार्थना करने जाते हैं या पूछने जाते हैं जिनके पास कई वरदाने हैं। एक बार एक महिला मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा, सिस्टर जी, हमारे घर में ये समस्या है, हम आपसे प्रार्थना मांगने आए हैं। जब मैं उनसे बात कर रही थी, मुझे एक बात चला। उसने कहा, सिस्टर जी, 2 महीने पहले एक व्यक्ति हमारे घर आया, वो आकर बहुत प्रार्थना की। तो मैंने पूछा, तो समस्या हल हुई? तो उसने कहा, कहाँ हल हुई सिस्टर, 10,000 रुपये लेके चला गया। प्यारे भाई और बहनों, अगर कोई वरदान बेचता है
और उसके जीवन में फल नहीं है, तो हमें जरूर देखना है कि वह व्यक्ति कौन सी आत्मा से संचालित है। पवित्र आत्मा की शक्ति के समान ही शैतान की शक्तियां भी होती है। एक बार मेरे सामने एक व्यक्ति आकर बैठा। हम दोनों प्रार्थना करने लगे। तुरंत ही वह व्यक्ति मेरे सामने बैठे भिन्न भाषा में बोलने लगा। मन ही मन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये व्यक्ति तो कितने अच्छे से भिन्न भाषा में प्रार्थना कर रहा है। प्रभु मुझ पर हंसे और कहा, बेटा इसे ध्यान दो, इसके जीवन के बारे में मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा ये जो कर रहा है ये ढोंग है, क्योंकि उसके जीवन में फल नहीं है। अगर एक व्यक्ति जितना भी वरदान का इस्तेमाल करे, जितनी भी अच्छाई बाहर से दिखाए, उसके जीवन में फल नहीं हो, स्नेह नहीं हो, क्षमा नहीं हो, आनंद नहीं हो, विनम्रता नहीं हो, तो वो व्यक्ति में रहने वाली आत्मा कौन सी है, इसे हमें डिस्कशन करना चाहिए। इसीलिए आप जब भी किसी व्यक्ति के पास प्रार्थना मांगने जाते हो, क्योंकि वो व्यक्ति में वरदान है, पहले उसके जीवन में फल है या नहीं ये देखकर जरूर जाइएगा। सबसे अच्छा होगा कि अगर हम अपने पल्ली पुरोहित से मिलकर जाएंगे। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, सिस्टर जी इस व्यक्ति में बहुत सारे वरदान हैं, लेकिन तुरंत ही उस व्यक्ति ने मुझे जवाब दिया, सिस्टर जी लेकिन यह बंदा कभी गिरजाघर नहीं आता। एक व्यक्ति जो अपने वरदान का इस्तेमाल करता है और गिरजाघर नहीं आता, तो आपको उसके आत्मा के बारे में, उसमें बसे हुए आत्मा की शक्ति के बारे में फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें गिरजा में वेदी से, संस्कारों से मिलता है। अगर एक व्यक्ति परम प्रसाद स्वीकार नहीं करता, गिरजा में मिस्सा के लिए नहीं जाता या पाप स्वीकार के लिए नहीं जाता, और फिर वह वरदान की प्रार्थना कर कर चल रहा हो, तो ध्यान दीजिए कि उसमें कौन सी शक्ति ऑपरेट हो रही है। आइए हम पवित्र आत्मा के 9 फलों के बारे में देखें। पहला फल प्रेम। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में हम पढ़ सकते हैं कि ईश्वर प्रेम है। एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, जिसमें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य है, वह जरूर ईश्वर के प्रेम से भर जाएगा। और अगर वो ईश्वर के प्रेम से भरा हो तो वह एक दूसरे से प्रेम करेगा, वो कभी अपने मन में शत्रुता नहीं रखेगा। दूसरा आनंद। जब हम आइसक्रीम खाते हैं या कोई अच्छी सी पिक्चर देखकर आते हैं, जो खुशी हमारे मन में मिलती है, ये वह खुशी नहीं है। ये पवित्र आत्मा का आनंद है जो हर संकट के समय भी, हर अच्छे समय में भी हमारे दिल में रहता है। प्यारे भाई और बहनों, मैं एक व्यक्ति को कई सालों से जानती हूँ। बहुत सारे संकट उन्होंने अपने जीवन में फेस किया है, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट कभी मैंने कम होते हुए नहीं देखा। एक बार मैंने उनसे पूछा, आप कभी दुखी नहीं होते? तो उन्होंने मुझसे कहा, मुझे प्रॉब्लम जरूर है, मेरे जीवन में संकट काफी है, लेकिन मेरे मन के अंदर मुझे हमेशा लगता है कि पवित्र आत्मा मेरे मन में आनंद भरता रहता है। यह है पवित्र आत्मा का फल। तीसरा शांति। कई साल पहले एक प्रतियोगिता में चित्रकार को एक टॉपिक दिया गया था, और यह टॉपिक था शांति। 2 चित्रकार बैठकर चित्र बनाते रहे और आखिरी में वही 2 बचे। एक के चित्र में हम देख सकते हैं एक बहुत शांत समुद्र और संध्या का समय। सबों को लगा कि यह बहुत अच्छा चित्र है, लेकिन जब उन्होंने दूसरा चित्र देखा तो अचानक उनको दिखाई दिया पूरे काले 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 रंग, और उस काले रंग के अंदर एक चट्टान, और उस चट्टान के अंदर 2 कबूतर बैठे हैं। जब हम उस चित्र को गौर से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि एक तूफान भरी रात में एक चट्टान के छेद के अंदर 2 कबूतर शांति से बैठे हैं। प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए ईसा ने हमसे कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा, जैसी इस दुनिया तुम्हें देती वैसे नहीं, मेरी अपनी शांति। चौथा क्षमा। यहाँ क्षमा का मतलब फॉरगिवनेस या माफ करना नहीं, यहाँ क्षमा का मतलब है पेशेंस। जब एक किसान बीज बोता है, वह इंतजार करता है
क्षमा के साथ कि कब फल उगेगा। कई लोग प्रार्थना शुरू करते हैं, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन, 1 महीने, इससे ज्यादा हम नहीं जाते, क्योंकि हम थक जाते हैं। हमें ये पेशेंस नहीं है। अगर हम कुछ काम करें, हमें तुरंत उसका फल चाहिए। आज ये फास्ट फूड का जमाना है, तुरंत सब काम होना चाहिए। इसमें पवित्र आत्मा नहीं। पवित्र आत्मा हमेशा पेशेंस, शांतता होती है उनमें। हर काम के लिए वह अपना समय लेता है। अगला, दया। संत पौलुस कोलोसियों के नाम पत्र में कहते हैं, हमें दया को धारण करना चाहिए। हमने प्रभु मसीह से बहुत दया स्वीकार की है, लेकिन हम कंजूस हो जाते हैं जब हमें दूसरों को दया देने की बात आती है। लेकिन दया देना और दया लेना, देना ये प्रभु की उदारता है और दूसरों को दया देना ये पवित्र आत्मा का फल है। इसीलिए अगर हम एक व्यक्ति को दया नहीं दिखा सकते, इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का फल नहीं है। अगला, ईमानदारी। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 में हम देख सकते हैं, यीशु ईमानदार सेवक के बारे में कहते हैं। वह सेवक जो अपने मालिक के उपस्थिति में भी अपना काम अच्छे से करे, ईमानदारी से करे, उसे ही पवित्र आत्मा का फल है। कई लोग दूसरों को खुश करने के लिए काम करते हैं, यह ईमानदारी नहीं है। हमें फल मिले या ना मिले, दूसरे देखे या ना देखे, हम अपने काम जब प्रभु की प्रीति के लिए करते हैं, वह है ईमानदारी। अगला, उदारता। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम लिखे दूसरे पत्र अध्याय 9 पद संख्या 6 से 8। इस बात का ध्यान रखें कि जो कम बोता है वह कम लूनता है, और जो अधिक बोता है वह अधिक लूनता है। हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे। वह अनिश्चय से अथवा लाचारी से ऐसा ना करे। ईश्वर प्रसन्नता से देने वालों को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है। अगर हम यीशु के शिष्य अपनी पूरी जिंदगी, अपने जितने भी काम, जितने भी मेहनत है, पूरी ईमानदारी से यीशु के लिए करें, बिना कोई लाभ और इच्छा के साथ, तो हमारी उदारता पर प्रभु भी प्रसन्न हो जाता है। ऐसे कई लोग हैं जो खर्च करने में बहुत कंजूस होते हैं, जो जितना जरूरी है उतना भी नहीं करते, और ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं और कभी अपने जीवन में कोई सेविंग्स नहीं करते। इन दोनों में पवित्र आत्मा का यह फल कम है। इसका मतलब यह है कि जितनी जरूरत हो, जिनको देना हो, अगर हम खुले दिल से दे, ये पवित्र आत्मा का फल है। मैंने कई लोगों को देखा है जो कलीसिया को चंदा देते हैं, लेकिन ये चंदा देते वक्त हमारे पल्ली पुरोहित एक बार कहा कि सब 10 रुपए के, 50 रुपए के या 20 रुपए के सबसे फटे नोट रहेंगे। एक बार एक पल्ली पुरोहित ने ऐसा भी कहा कि अगर सरकार ने 10 रुपए के नोट को रद्द कर दिया तो हमारा पल्ली तो कर्ज में चला जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, आप जब देते हैं तो प्रभु को अच्छा देना, उदारता से देना, तो प्रभु भी तुम्हें प्रचुर मात्रा में देगा। और दूसरा, सौम्यता। सुक्ति का ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 1 हम पढ़ते हैं, कोमल उत्तर क्रोध को शांत करता, किंतु कटु वचन क्रोध भटकाता है। कई बार घर के झगड़े शुरू यहाँ से होते हैं। एक के लिए दूसरा जवाब, अगर 2 जवाब दे तो दूसरा व्यक्ति 4 जवाब देगा, और शब्द इतना घना हो जाता है कि सुनने वाला व्यक्ति 2 टुकड़े नहीं, हजारों टुकड़े में बढ़ जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, एक सौम्य से अगर हम जवाब देते हैं तो वहाँ पवित्र आत्मा का सानिध्य हमें अनुभव हो सकता है। और पौलुस अंतिम 9वां बात यह कहता है, आत्मसंयम। आत्मसंयम मतलब हमारे जीवन में हर चीज में एक डिसिप्लिन हो। यह डिसिप्लिन पाने के लिए हमें अपने शरीर पर लगाम लगाना पड़ता है। इसके अलावा
कलीसिया और 3 फल हमें बताते हैं। वह है भलाई, विनम्र और शुद्धता। प्यारे भाई और बहनों, जितना हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं उतना हम पवित्र आत्मा के फल के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि अगर फल है, फल से ही परिवर्तन होता है। एक व्यक्ति कितना भी प्रवचन क्यों ना करे, अगर उसमें फल की कमी हो उसका इफेक्ट सुनने वालों में कम होता है। इसीलिए अगर आप में बहुत सारे फल हो, पवित्र आत्मा के फल आपके जीवन में हैं, तो आपने सिर्फ यीशु का नाम ही कहे तो सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। संत जॉन मरिया वियानी, जब उन्होंने अपना मिसा के द्वारा पहला भाषण दिया था, उन्हें कुछ बोलने को नहीं आता था। उन्होंने सिर्फ खड़े होकर कहा, ईश्वर प्रेम है। उसके बाद उन्हें कुछ कहने के लिए नहीं था। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने उन पर अपने फल दिखाने लगे तो लोग उनके पास आने लगे। फल से ही वृक्ष की पहचान होती है। अच्छा पेड़ ही अच्छे फल उत्पन्न करते हैं। आइए हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारा जड़ आपके तट पर यानी पवित्र आत्मा के जल के तट पर हमेशा दृढ़ बनता रहे। हे प्रभु यीशु, हमें पवित्र आत्मा के 12 फल 12 महीने प्रतिदिन हर घंटे हम में फलते रहे, जिससे हम ईश्वर के प्रिय बन जाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए।